Hello students, this is Anamika Tiwari and today we are going to study the 5th chapter of this book and your LS book name is Clear Light. So this is your 5th chapter. The chapter name is Roadblocks Are Temporary. Find open roads and forts ahead. Means roadblocks means बंद रास्ते हमारे लाइफ में टेम्पररी टाइम के लिए बस रहते हैं. मीन्स जो फेलियर्स होते हैं हमारे लाइफ में वो टेम्पररी टाइम के लिए बस होते हैं हमारे लाइफ में. सो अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें दूसरे रास्ते को फाइंड करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. Kit was very excited to perform in the international acting competition. The competition had a qualifier and 3 other rounds. Kit did well in the qualifier, the first and second rounds, and was selected for the last and final round. There were 5 very talented contestants in the final round. The competition was tougher than ever. Though he did well, but Kit could not win the competition. Kit became dejected. किट इंटरनेशनल एक्टिंग कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड था. उस कंपटीशन में 3 राउंड्स थे. मीन्स उस कंपटीशन को 3 राउंड्स में क्वालिफाई करना था. किट ने अच्छा परफॉर्म किया था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में और वह लास्ट मीन्स फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया था. फाइनल राउंड में 5 कंटेस्टेंट थे. मीन्स 5 वेरी टैलेंटेड कंटेस्टेंट फाइनल राउंड में थे. यह जो लास्ट राउंड था वो टफ था दोनों राउंड से. दो मीन्स कीत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वह कंपटीशन को जीत नहीं सका. कीत डिजेक्टेड फील कर रहा था. मीन्स वह निराश हो गया था. कीत लेफ्ट द कंपटीशन फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. ही फेल्ट ही हैड डन बेटर देन person who had won. The competition could have launched his acting career. Now he felt his career had come to an end even before it could start. Mr. Anglo, Kit's drama school teacher, learned about his sadness. He decided to visit him at his house to motivate him. Kit competition को छोड़ दिया और वह उदास और निराश फील करने लगा था. उसने यह फील किया कि वह अच्छा परफॉर्म कर सकता था उस इंसान से जो उस कंपटीशन को जीता था. और यह जो कंपटीशन था उसकी एक्टिंग करियर को शुरुआत करने वाला था. मीन्स उसकी एक्टिंग करियर यहाँ से स्टार्ट हो सकती थी लेकिन उसने यह फील किया कि उसका जो करियर था वो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. मिस्टर एंग्लो जो उसके स्कूल के ड्रामा टीचर थे किट के, उन्होंने उसके सैडनेस के बारे में सुना तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिन उसके घर जाएंगे और उसे मोटिवेट करेंगे. मिस्टर एंग्लो वेंट टू किट्स हाउस. ही सेड टू हिम, डू यू नो किट, इट टुक मी एन आवर टू रीच योर हाउस बिकॉज देयर वॉज अ रोड क्लोज साइन ऑन द रोड आई इनिशियली टुक. So I had to find and take another route. Mr. Anglo continued, do you know Kit, this is what has happened to you too. Seeing Kit's astonishment, Mr. Anglo explained, the competition you lost was just a block road in your journey. Do not feel deprived. You can still reach your destination of becoming an actor. Just look for other open routes and have the courage to pass through them. Kit found new hope in Mr. Anglo's word and asked him to continue. Mr. Anglo Kit के घर गए. उन्होंने कहा कि कीट, क्या तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे घर पहुंचने में 1 घंटे लग गए क्योंकि वहां आगे रोड क्लोज का साइन लगा हुआ था जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया, इसलिए मैं दूसरा रूट लेकर आया हूं. मिस्टर एंग्लो ने आगे कहा कि कीट, तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. कीट की हैरानी को देखकर मिस्टर एंग्लो ने उसे समझाया कि जो कंपटीशन तुम हारे हो वह तुम्हारे जर्नी का एक ब्लॉक रोड है. मीन्स बंद रास्ता है. तुम निराश मत हो. तुम अपने डेस्टिनेशन में अपने गोल तक पहुंच सकते हो और एक अच्छे एक्टर बन सकते हो. बस तुम्हें जरूरत है ओपन रोड्स में खुले रास्तों को पहचानने की और तुम्हें अपने और
हिम्मत करके आगे बढ़ने की। कीथ को मिस्टर एंग्लो के शब्दों में एक नई उम्मीद दिखी और उसने पूछा कि वो आगे कैसे करे, मीन्स आगे कैसे कंटिन्यू करे इसे। मिस्टर एंग्लो explained, Keith, remember, for every temporarily blocked road, there are many other routes that are open. You just need to find the open routes and have the courage to march through them. Sir went on. On the road to becoming an actor, this competition was just one block road. Do not worry, many competition will come for you to enter. Take part in them. You will eventually succeed. मिस्टर एंग्लो ने कीथ को समझाया कि कीथ, तुम ये याद रखना कि हर एक टेम्पररी ब्लॉक रोड का कई सारे रास्ते खुले होते हैं। बस तुम्हें जरूरत है खुले रास्तों को पहचानने की और हिम्मत रख के आगे प्रोग्रेस करने की। सर ने आगे कहा कि ये जो तुम्हारा एक्टर बनने का सपना है, तो ये जो कंपटीशन जो था वो एक ब्लॉक रोड की तरह ही था। तुम परेशान मत हो, बहुत सारे कंपटीशन होंगे जिसमें तुम इंटर कर सकते हो और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अंत में तुम जरूर सफल होगे। नाउ कीथ वॉज बीमिंग, ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन गिवन न्यू विंग्स एंड ही वॉज also set to fly again. He said, "Thank you, sir. I will find new opportunities, work hard and perform, irrespective of whether I win or lose. I will never become dejected again. I will simply continue to forge ahead." Keith followed Mr. Anglo's advice and participated in every opportunity he found. He was soon recognized as a good actor and won several competitions. Keith told his friend, "For every block road, there are many other routes that open. Just find the open routes and have the courage to march through them. Eventually, you will be successful." अब कीथ जो था वो मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसे नए पंख लगा दिए गए हों और वह उड़ने को तैयार है। उसने कहा कि थैंक यू सर, मैं नए अवसर को तलाश करूंगा और हार्ड वर्क करूंगा और परफॉर्म करूंगा, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं कभी भी निराश फिर से नहीं होऊंगा। मैं अब आगे बढ़ता रहूंगा। कीथ ने मिस्टर एंग्लो की एडवाइस को फॉलो किया और हर एक कंपटीशन में हर एक अवसर को उसने तलाशना शुरू कर दिया और उसमें पार्टिसिपेट करना उसने स्टार्ट कर दिया और जल्द ही उसे एक गुड एक्टर के रूप में पहचानने जाने लगा और उसने बहुत सारे कंपटीशन को जीते हैं। कीथ ने अपने फ्रेंड से कहा कि हर ब्लॉक रोड के साथ बहुत सारे ओपन रोड्स होते हैं, बस हमें ओपन रोड्स को पहचानने की जरूरत होती है और हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है और अंत में सक्सेसफुल इंसान बन ही जाता है। So from this chapter we learned that if you find a block road, do not lose heart. For every block road there are many other routes that open. Just find them and march through them with courage. Okay? Means लाइफ में अगर फेलियर्स आ जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि आगे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमें जरूरत है बस नए अवसर तलाशने की और हिम्मत से उन्हें आगे प्रोग्रेस करने की और अंत में हम जरूर सक्सेसफुल बनेंगे।